जय हिंद दोस्तों। सैनिकों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी भारी पड़ती है, इससे बड़ा उदाहरण शायद आपने नहीं देखा होगा। मैं आज बात कर रहा हूं एक एनएसजी कमांडो की, जो 26/11 का हीरो था। ताज होटल में घुसकर आतंकवादियों से सामने लड़ रहा था और ऊपर से जहाज से कूदने के बाद आतंकियों के बीच में घुस जाता है, धुएं में घुसता है और आतंकवादियों को पकड़ता है। और वो जवान यानी विख्यात हो जाता है, सुप्रसिद्ध हो जाता है और आज वो कुख्यात हो गया है। आज वो कुख्यात हो गया है। आज वो कहा जा रहा है वो गांजा तस्कर है, यानी वो किंग है, गांजा किंग के नाम से जाना जाता है। और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर उसका हृदय कैसे बदला, मानसिकता कैसे बदली? यानी वो रिटायरमेंट के बाद उसको राजनीति में जाने का लालच आता है और वो राजनीतिक किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हो जाता है। उसको ऐसे लगा कि पैसा होगा, लोग जुड़ेंगे तो मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा। लेकिन दोस्तों बड़ा उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि उसके पास जो पैसा था धीरे धीरे कम होने लगा, चापलूस लोग उसके साथ जाने लगे। एक दो चुनाव लड़ा, उसमें चुनाव में पैसा चला गया, चुनाव भी हार गया। लेकिन यहां से उसको दिमाग में फिर आता है गांजा तस्करी, क्योंकि बीएसएफ था, उसका नेटवर्क, उसके ऐसे कई लोगों से जुगाड़ था। उड़ीसा है, तेलंगाना है, कई जगहों से था। उसने गांजा तस्करी शुरू की। किलो 2 किलो नहीं, कुंटल 2 कुंटल, यानी हैदराबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह, यानी वो गांजा किंग बन गया और पुलिस की नजर में बहुत बड़ा माफिया बन गया। यानी एक देशभक्त विख्यात बंदा जिसका नाम है एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह, वो कुख्यात बन जाता है। आप थोड़ी सी क्लिप्स देख सकते हो और उसमें पुलिस एटीएस किस तरीके से संयुक्त ऑपरेशन में उसको पकड़ती है। लेकिन दोस्तों जैसा ही उसके ऊपर ये पैसे का भूत सवार हुआ और महत्वाकांक्षाएं उसकी आसमान में जाने लगी, अब उसको लाख नहीं करोड़ 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि राजनीति में जाना है, वहां 4 6 10 20 करोड़ रुपए चाहिए। और इसके लिए उसने प्रयास किया क्यों ना हम ये गांजा की तस्करी करें, और राजस्थान के अंदर उसने इस तरीके से एक चैन बनाई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी, यानी वो कद काठी का, बिल्कुल पहलवान जैसी कद काठी और चुस्तीला फुर्तीला एनएसजी कमांडो। पुलिस भी उसके ऊपर हाथ डालने को डरती थी। 4 या 5 पुलिस वाले डरते थे इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये मार तोड़ देगा। और इसीलिए और एक और आदत थी, हमेशा अपनी वेशभूषा बदलता था, जगह बदलता रहता था, ठहरने के होटल बदलता रहता था, सिम बदलता रहता था। लेकिन एक कमजोरी थी कि उड़ीसा का एक कुक रखा था, खाने पीने का बड़ा शौकीन था। पुलिस ने उस कुक को ट्रेस किया और कुक के जरिए बजरंग सिंह जो एनएसजी कमांडो, उसको धर दबोचा। 25,000 का इनाम था। अभी आप ये वीडियो देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि यानी एक जवान, जिसमें लिखा है कि पूर्व एनएसजी कमांडो निकला गांजा तस्कर, 26/11 ऑपरेशन का था हीरो, होटल ताज में आतंकवादियों से लड़ा, अब एटीएस की गिरफ्त में। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गांजा तस्करी के सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो कि पूर्व एनएसजी कमांडो है। उड़ीसा तेलंगाना से गांजा लाकर राजस्थान में एक नेटवर्क चला रहा था। आप देख सकते हो, पहलवानों जैसी कद काठी, एकदम हीरो जैसा। और बजरंग ने आतंकवादी कई अभियानों में हिस्सा लिया। भारत की स्पेशल काउंटर टेररिज्म फोर्स का एनएसजी, यानी स्पेशल काउंटर फोर्स का एक बंदा राजनीतिक महत्वाकांक्षा में किस तरीके से आज अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा, और उसका नशाखोरी यानी लोगों की जिंदगी तबाह करना था। और ये इसको सिर्फ और सिर्फ ले जाती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बहुत सारे सैनिक हैं, सैनिक संगठन बना रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से नेताओं से मिलते हैं, लेकिन नेता आपका इस्तेमाल करेंगे। नेता आपको कभी कुछ नहीं दे सकते। वो इतने प्रैक्टिकल होते हैं और आप हर चीज दिल से बात करोगे, वो दिमाग से खेल खेलते हैं। और इसी तरीके से ये बंदा शिकार हुआ। तो आपकी मतलब इसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? धन्यवाद।